हेलो एवरीवन। मेरा नाम है जगदीश राठौर। अपन पढ़ रहे हैं कैलकुलस। आज स्टार्ट करेंगे अपन कैलकुलस, जो अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेकंड यूनिट। ओके, तो कैलकुलस में काफ़ी सारे पार्ट हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो अपन सारी वन बाय वन देखेंगे। तो अभी अपन फर्स्टली स्टार्ट करेंगे विथ लिमिट्स। ओके, तो देखते हैं, लिमिट्स स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट्स क्या है यहाँ पर देखिए। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स डिफाइंड इन इंटरवल आई। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स। अपन ने मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि इंटरवल आई में डिफाइंड है। ओके, if we see fx become closer and closer to the number l as x tends to l, इसे बोलते हैं tends to। okay, so x tends to a, then l is said to be limit of fx at x equals to a। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब अपन ने माना कि कोई फंक्शन है एफ एक्स जो आई इंटरवल में डिफाइंड है। ओके, और जब उस एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू एल के क्लोज़र आती जाती है, मतलब एल के क्लोज मिलती जाती है, अपन को एल के पास आती जाती है उसकी वैल्यू, और क्लोज आती जाती है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू ए के पास आती है वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू एल के पास आती जाती है। ओके, तो जो एल होगा वो अपना कहलाएगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। ओके, और इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करेंगे ऐसे, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। तो इसका मतलब क्या है? जब एक्स की वैल्यू ए के तरफ टेंड करेगी, मीन्स ए की तरफ बढ़ेगी एक्स की वैल्यू, तो जो एफ एक्स की वैल्यू वो अपन को एल मिलेगी। ओके, तो अब अपन देखते हैं कि वेरियस फॉर्म ऑफ लिमिट। जैसे फर्स्ट अपन देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी होता है। ओके, तो ये अपना फंक्शन का लिमिट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है अपना? लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन कैसे नोट करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट अपन मेनली क्या है, देखिए जैसे कोई अपना फंक्शन है, ये मान लीजिए अपना ग्राफ है उसका, तो ये मान लीजिए इस पॉइंट पर अपन को लिमिट चेक करना है एग्जिस्ट है या नहीं करती है, एग्जिस्ट या नहीं करती है। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? इस पॉइंट से ज़रा सा लेफ्ट में इधर, तो यहाँ पर अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, ये मैं आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखा रहा हूँ इसलिए आपको इतना दूर दिख रहा है, बट बहुत इस पॉइंट के बहुत बहुत पास में होगा जो लेफ्ट हैंड के साइड अपन पॉइंट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अपन कैसे नोट करेंगे कि राइट साइड अपन पॉजिटिव कंसिडर करें, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो अपन कोई भी एक छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, मान लीजिए एच। ओके, बहुत छोटी वैल्यू, ज़ीरो के पास में है, बहुत छोटी वैल्यू। तो उसको अपन जब ए के अपन ए पर कैलकुलेट करना चाहते हैं लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब ए के ज़रा सा लेफ्ट, मतलब ए से ज़रा सा छोटा, तो ए माइनस एच करेंगे तो ए से ज़रा छोटा हो जाएगा, तो वो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही अपन राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे इधर, तो उसमें ए प्लस एच रखेंगे, क्योंकि अपन को ए के राइट हैंड साइड में लिमिट कैलकुलेट करनी है। ओके, ये बहुत ही पास होंगे। जो अपना एच होगा वो बिल्कुल मतलब ज़ीरो के पास होगा, टेंस टू ज़ीरो, मतलब बहुत पास होगा ज़ीरो के, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन कैसे नोट करते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस मीन्स लेफ्ट साइड में, ए के लेफ्ट साइड में, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए माइनस। और इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, लिमिट ऑफ
एफ ए माइनस एच व्हेन एच टेंड्स टू ज़ीरो। मैंने आपको बताया था कि एच बहुत ही छोटा नंबर है, जो मतलब ज़ीरो के बहुत पास है, तो टेंड्स टू ज़ीरो। और एफ ऑफ ए माइनस एच, मैंने बताया था आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ए माइनस एच रखेंगे, क्योंकि अपन को ए के लेफ्ट साइड में लेना है लिमिट। तो एक्स की जगह अपन ए माइनस एच पुट करेंगे, तो ये अपना कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से अपन देखेंगे राइट हैंड लिमिट। ओके, तो जो अपन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए प्लस। ए प्लस मीन्स राइट साइड में ए के राइट साइड में जाएंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया था इधर, ये मान लीजिए ए है अपना, तो इसके राइट साइड में जाएंगे तो अपन को ए प्लस एच मिलेगा इधर साइड, और इधर मिलेगा ए माइनस एच। ओके, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में ए प्लस मीन्स राइट साइड ऑफ ए। ओके, और इसको किस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच। ओके, ए प्लस एच रखेंगे यहाँ पर, और एच टेंड्स टू ज़ीरो। एच बहुत छोटा नंबर है अपना कोई। ओके, तो ये होगा अपना राइट हैंड लिमिट। सो अपन देखते हैं कंडीशन फॉर अ फंक्शन, जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कंडीशन क्या होती है जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। द कंडीशन फॉर अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन टू एग्जिस्ट इज, किसी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कंडीशन क्या है, इफ़ एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। जब इक्वल होंगी दोनों तब उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर नहीं होंगी इक्वल तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैंने आपको बताया था लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरीके से नोट कर सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए प्लस। एंड इसको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ ए माइनस एच एच टेंड्स टू ज़ीरो एंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच व्हेन एच टेंड्स टू ज़ीरो। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएंगी तब अपनी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट, अगर ऐसा होता है सेटिस्फाइड तो, वो अगर नहीं होता है तो उस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, अब देखते हैं अपन आगे कि अगर फंक्शन एफ एक्स है एक्स टेंड्स टू ए जिसकी लिमिट L1 है। ओके, और एक फंक्शन है जी एक्स, जब उसकी वैल्यू एक्स की उसमें ए को टेंड करती है तो उसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो L2 आती है लिमिट। ओके, देन तो जब फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स होगा अपना, और एक्स की वैल्यू ए की साइड अपनी टेंड करेगी, तो अपनी जो लिमिट होगी वो L1 प्लस माइनस L2 होगी। मीन्स जब प्लस होगा तो प्लस में मिलेगी ये, और जब माइनस होगा बीच में तो माइनस में मिलेगी। ओके, ऐसे ही जब अपनी एफ एक्स इंटू जी एक्स की लिमिट कैलकुलेट करेंगे अपनी, जब एक्स अपना ए की तरफ टेंड करेगा तो अपनी जो लिमिट होगी एफ एक्स इंटू जी एक्स की वो L1 इंटू L2 होगी। इसी तरीके से जब एफ एक्स बाय जी एक्स होगा और एक्स की वैल्यू ए की साइड टेंड्स करेगी तो अपनी जो लिमिट है वो L1 बाय L2 मिलेगी अपनी। इसमें जो L2 है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, एंड ऐसे ही इफ़ लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू एल, तो जो एफ एक्स की लिमिट है ई की पावर एफ एक्स की जो लिमिट है जब एक्स ए की तरफ बढ़ेगा तो उसकी लिमिट क्या होगी ई की पावर एल। ओके, तो अपन कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं लिमिट्स के। तो ये कुछ फॉर्मूले जैसे ही हैं, जैसे अपने फॉर्मूले होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो व्हेन लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, तो इसकी लिमिट होगी ई। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट अपना जब लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इसकी लिमिट भी ई होगी। ओके, व्हेन लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इसकी लिमिट 1 होगी। और जब लिमिट ऑफ कॉस एक्स
व्हेन x टेंड्स टू 0 इसकी लिमिट 1 होगी। ऐसे ही सेम जब लिमिट ऑफ 10x बाय एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0 इसकी लिमिट भी 1 होगी। व्हेन लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a व्हेन x टेंड्स टू a, तो इसकी वैल्यू जो होगी लिमिट की वो आएगी अपनी n इंटू ए की पावर n माइनस 1। और जो अपना यहाँ पर n है वो अपना एक इंटीजर है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर है जस्ट। ओके, सो अब नेक्स्ट लिमिट देखते हैं। इफ़ साइन ऑफ 1 बाय एक्स और कॉस ऑफ 1 बाय एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0, जब x की वैल्यू साइन 1 बाय एक्स और कॉस 1 बाय एक्स की लिमिट अपन को क्या मिलेगी जब x टेंड्स टू 0 होगा। तो अपना जब x टेंड्स टू 0 होगा तो मतलब ये 1 बाय एक्स कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो साइन x और कॉस x की वैल्यू अपनी +1 और -1 के बीच में होती है। तो अपन को इनफाइनाइट तो अननोन है, डिफाइंड नहीं कि इनफाइनाइट अपना कितना नंबर है। तो अपन को जो वैल्यू है वो 1 +1 या -1 के बीच में मिलेगी, है ना, लेकिन श्योर नहीं है कि क्या वैल्यू मिलेगी। तो ऑसिलेटरी वैल्यू अगर ये फंक्शन होगा तो वैल्यू जो होगी वो ऑसिलेटरी वैल्यू होगी, मीन्स -1 और +1 के बीच में मिलेगी। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसे केस में अपना जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि अपन को श्योर नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये अपन ने देखा लिमिट। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे अपन लोग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे अनअकैडमी पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।